ओम शांति। तो आज रविवार अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स की मुरली है और मुरली की ओरिजिनल डेट है 31 अक्टूबर 2006, जिसे आज हम सुनेंगे 10 अगस्त 2025 को। मुरली का टाइटल है सदा स्नेही के साथ अखंड महादानी बनो। सदा स्नेही के साथ अखंड महादानी बनो तो विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बन जाएंगे। आज प्रेम के सागर अपने परमात्म प्रेम के पात्र बच्चों से मिलने आए हैं। तो पहले हम मुरली को सुनेंगे, फिर लास्ट के 5 मिनट में पूरी मुरली को फ्लो चार्ट के रूप में देखेंगे कि पहले क्या करना होगा, उसके बाद कौन सा स्टेप है, उसके बाद कौन सा स्टेप है। तो आज प्रेम के सागर अपने परमात्म प्रेम के पात्र बच्चों से मिलने आए हैं। आप सब भी स्नेह के अलौकिक विमान से यहाँ पहुँच गए हो ना। साधारण प्लेन से आए हो या स्नेह के प्लेन में उड़ करके पहुँच गए हो, सभी के दिल में स्नेह की लहरें लहरा रही है और स्नेह ही इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। तो आप सभी भी जब आए तो स्नेह ने खींचा ना, ज्ञान तो पीछे सुना, लेकिन स्नेह ने परमात्म स्नेही बना दिया। ज्ञान तो हम बाद में सुनते हैं ना, लेकिन पहले बाबा के घर का प्यार, बहनों का स्नेह, बाबा का स्नेह, ये है जो हमें अपनी तरफ खींचता है। कभी स्वप्न में भी नहीं होगा कि हम परमात्म स्नेह के पात्र बनेंगे, लेकिन अब क्या कहते हो, बन गए। स्नेह भी साधारण नहीं, दिल का स्नेह, आत्मिक स्नेह, सच्चा स्नेह, निस्वार्थ स्नेह। ये परमात्म स्नेह बहुत सहज याद अनुभव कराता है। स्नेह को याद करना, स्नेही को याद करना मुश्किल नहीं, बल्कि भूलना मुश्किल होता है। स्नेह एक अलौकिक चुंबक है। स्नेह सहज योगी बना देता है, मेहनत से छुड़ा देता है। स्नेह से याद करने में मेहनत नहीं लगती, मोहब्बत का फल खाते हैं। स्नेह की निशानी विशेष चारों ओर के बच्चे तो है ही, लेकिन डबल विदेशी स्नेह में दौड़ दौड़ करके पहुंच गए हैं। देखो 90 देशों से कैसे भाग करके पहुंचे हैं। देश के बच्चे तो है ही प्रभु प्रेम के पात्र, लेकिन आज विशेष डबल विदेशियों को गोल्डन चांस है। आप सबका भी विशेष प्यार है ना, स्नेह है ना। कितना स्नेह है, कितना स्नेह, बहुत, कितना, इतना, इतना, इतना स्नेह है कि मुख से बता नहीं सकते। बाबा ने कहा स्नेह है ना, कितना स्नेह है, किसी से तुलना कर सकते हैं, कोई तुलना नहीं हो सकती है। आप सबका एक गीत है ना, ना आसमान में इतने तारे हैं, ना सागर में इतना जल है। तो बेहद का प्यार, बेहद का स्नेह है ना। बाप दादा भी स्नेही बच्चों से मिलने के लिए पहुंच गए हैं। आप सब बच्चों ने स्नेह से याद किया और बाप दादा आपके प्यार में पहुंच गए हैं। जैसे इस समय हर एक के चेहरे पर स्नेह की रेखा चमक रही है, ऐसे ही अब एडिशन क्या करना है। तो बाबा ने पहले सब बताया कि हमें बाबा से बहुत स्नेह है। स्नेह के पीछे मधुबन भाग भाग कर पहुंचे हैं, बाबा के पास आए हैं। स्नेह मोहब्बत का झूला है, स्नेह मेहनत से छुड़ाता है। बाबा ने ये सब बताया, परंतु अब बाबा ने क्या कहा है कि स्नेह के साथ थोड़ी सी एडिशन और करनी है, कुछ चीज को ऐड करना है। स्नेह तो है ही, ये तो पक्का है। बाप दादा भी सर्टिफिकेट देते हैं कि स्नेह है। अभी क्या करना है, समझ तो गए हो ना। तो स्नेह तो है बाबा से, लेकिन क्या करना है, बाबा से प्यार तो है, लेकिन साथ में और क्या करना है। खाली बच्चे का माँ बाप से प्यार हो, बहुत प्यार, बहुत 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 प्यार, इतना काफी है। तो फिर और क्या चाहिए।
आज्ञाकारी। बाबा जो बच्चा कैसा होना चाहिए? जो फर्ज कर्तव्य बाबा ने दिए हो, जो बाबा का कर्तव्य है वो उस बच्चे का कर्तव्य है, तो पता चलेगा कि वो प्यार और भी ज्यादा है। तो बाबा ने कहा कि समझ तो गए हो, अभी सिर्फ अंडरलाइन करना है, सदा स्नेही रहना है, सदा, सम टाइम नहीं। तो बाबा ने अभी तक क्या बोला कि स्नेह भी कैसा रखना है, सदा, सम टाइम नहीं, थोड़ा टाइम नहीं, स्नेह है अटूट, लेकिन परसेंटेज में अंतर पड़ जाता है। तो अंतर मिटाने के लिए क्या मंत्र है? हर समय महादानी अखंड दानी बनो, सदा दाता के बच्चे, विश्व सेवाधारी समान, कोई भी समय मास्टर दाता बनने के बिना नहीं रहे, क्योंकि विश्व कल्याण के कार्य प्रति बाप के साथ साथ आपने भी मददगार बनने का संकल्प किया है। चाहे मनसा द्वारा शक्तियों का दान व सहयोग दो, वाचा द्वारा ज्ञान का दान दो, सहयोग दो, कर्म के द्वारा गुणों का दान दो, और स्नेह संपर्क द्वारा खुशी का दान दो। कितने अखंड खजानों के मालिक, रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हो, तो पूरे संसार में कितने ज्यादा बाबा ने कहा धनवान हो। अखुट और अखंड खजाने हैं, जितने देंगे उतने बढ़ते जाते हैं, कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे, क्योंकि वर्तमान समय इन खजानों के मेजॉरिटी आप सबके आत्मिक भाई और बहनें प्यासे हैं। तो क्या अपने भाई बहनों के ऊपर तरस नहीं पड़ता? क्या प्यासी आत्माओं की प्यास नहीं बुझाएंगे? कानों में आवाज नहीं आता? हे हमारे देव देवियां, हमें शक्ति दो, सच्चा प्यार दो। बाबा ने कहा आपके भक्त और दुखी आत्माएं दोनों ही, आपके भक्त और दुखी आत्माएं दोनों ही दया करो, कृपा करो, हे कृपा के देव और देवियां कह करके चिल्ला रहे हैं। तो बाबा ने कहा इनकी प्यास बुझाएंगे, ऐसा है। तो बाबा ने चारों मेथड बताए हैं। क्या करना है? मनसा के द्वारा शक्तियों का दान करना है, वाणी के द्वारा ज्ञान का दान करना है, कर्मों के द्वारा गुणों का दान करना है, और स्नेह संपर्क द्वारा खुशी का दान करना है। समय की पुकार सुनाई देती है ना, और समय भी अब देने का है, फिर कब देंगे? इतना अखुट अखंड खजाने जो आपके पास जमा है वो कब देंगे? क्या लास्ट टाइम अंतिम समय में देंगे? वो बाबा ने मुरली के अंदर उसके लिए भी बताया कि अंतिम समय तो कैसा हो गया, उस समय सिर्फ अंजलि दे सकेंगे। तो अपने जमा किए हुए खजाने कब कार्य में लगाएंगे? ऐसा बाबा ने प्रश्न पूछा है। कब लगाएंगे काम में? अभी। बाबा ने कहा जरूरत तो अभी है, तो चेक करो। तो अब चेकिंग करनी है कि हर समय कोई ना कोई खजाना सफल कर रहे हैं, इससे डबल फायदा है। क्या डबल फायदा? एक तो खजानों को सफल करने से आत्माओं का कल्याण भी होगा, और साथ में आप सब भी महादानी बनने के कारण विघ्न विनाशक समस्या स्वरूप नहीं बल्कि समाधान स्वरूप सहज बन जाएंगे। तो डबल फायदा है। तो इस चारों में से कोई भी सेवा में बिजी रहने से क्या फायदा? एक तो औरों का कल्याण होगा, और दूसरा हम खुद भी तो समस्या स्वरूप नहीं बल्कि समाधान स्वरूप और विघ्न विनाशक बन जाएंगे। तो आज ये आया, कल ये आया, आज यह गया, कल वो हो गया, तो विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त सदा के लिए बन जाएंगे। सब कहते हैं ना कि एक समस्या जाती है, दूसरी आकर के खड़ी हो जाती है। पहले वाली जाती नहीं है, दूसरी आ जाती है। आज इसको ठीक किया, कल ये पकड़ गया, आज ये हो गया, कल वो हो गया। तो बाबा ने कहा इन सभी बातों से मुक्त बन जाएंगे। कब? जब किसी न किसी रीति से हर समय अखंड दानी और
महादानी बनेंगे। तो जो समस्या के पीछे समय देते हो, मेहनत भी करते हो, कभी उदास बन जाते हो और कभी उल्लास में आ जाते हो, उससे बच जाएंगे, क्योंकि बाप दादा को बच्चों की डैश अच्छी नहीं लगती। क्या? मेहनत। तो फिर हम क्यों करते मेहनत? बाबा को अच्छी नहीं लगती, हम करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। तो लेकिन बाबा को ये पसंद नहीं है। तो बाबा ने कहा ये जो मेहनत करनी पड़ती है, आज इस बात को सही किया, कल से योग अच्छा करूंगी, परसों से बाबा की याद में ये, फिर वो आया तो उसको ये सुनाना रह गया, वो आए उनको ये कहना रह गया। तो बाबा ने कहा बहुत सारी बातें ऐसी तो कभी, तो बाबा ने कहा समय कहाँ देते हैं, कभी मेहनत में, कभी उदास बनने में, कभी उल्लास में आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा इससे बच जाएंगे, क्योंकि बाप दादा को भी बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। जब बाप दादा देखते हैं कि बच्चे मेहनत में हैं, तो बच्चों की मेहनत बाप से नहीं देखी जाती। तो मेहनत मुक्त पुरुषार्थ करना है। लेकिन कौन सा पुरुषार्थ? क्या अभी तक अपनी छोटी छोटी समस्याओं में ही पुरुषार्थी रहेंगे? अब पुरुषार्थ करो अखंड महादानी और अखंड सहयोगी बनने का। अपना समय किसके लिए हो? औरों के लिए। तो अपनी समस्याएं, और अपनी समस्याएं हमने अनुभव किया है कि सच में हमें समस्या हमेशा बड़ी क्यों लगी या क्यों लगती है, क्योंकि हम उसके बारे में ज़्यादा सोच लेते हैं, तो फिर वो बात बहुत बड़ी लगती है। और जब हम महादानी और अखंड सहयोगी बन करके रहते हैं, तो फिर सच में बहुत बड़ी बात होती है। वो भी कैसी लगती है? क्यों? क्योंकि उसके लिए ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं दे रहे ना, इसलिए। तो ब्राह्मणों में सहयोगी बनो और दुखी और प्यासी आत्माओं के लिए महादानी बनो। अब इस पुरुषार्थ की आवश्यकता है। पसंद है ना? पसंद है? पीछे वाले पसंद है? तो अभी कुछ चेंज भी करना चाहिए ना। वही स्वप्रति पुरुषार्थ बहुत टाइम किया। बाबा ने कहा जो चल रही है पुरुषार्थ वैसे चल रहा है, तो उसमें अभी चेंज करना है। कैसे पांडव? पसंद है तो कल से क्या करेंगे? कल से शुरू करेंगे कि अब से संकल्प करो। तो क्या संकल्प करने के लिए बाबा ने पहले पांडवों को बोला और फिर सभी को ही बोला है कि कल से करेंगे कि अब से। तो अब से संकल्प करो, मेरा समय संकल्प विश्व की सेवा प्रति है। मेरा समय संकल्प विश्व की सेवा प्रति है। अपने अपने वालों के लिए भी हम कितना सोच लिया, बाबा मेरे इसका ये हो जाए, बाबा इसका ये हो जाए, बाबा ये ज्ञान में आ जाए, बाबा ये स्वस्थ आत्मा बन जाए, बाबा ये। और बाबा ने अब क्या बोला है? आपका समय और आपके संकल्प ये किसके लिए होने चाहिए? विश्व की सेवा के लिए। जो अपने बच्चे के लिए हमको दर्द महसूस होता है, वैसे दर्द में संसार के लाखों करोड़ों बच्चे बैठे हैं, तो उस समय वो दिखने चाहिए। और आदि आदि। इसमें स्व का ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, रहेगा नहीं, बढ़ेगा। क्यों? किसी को भी आप उसकी आशाएं पूरी करेंगे, दुख के बजाय उसको सुख देंगे, निर्बल आत्माओं को शक्ति देंगे, गुण देंगे, तो वो आपको कितनी दुआएं देंगे। और सबसे दुआएं लेना यही आगे बढ़ने का सहज साधन है। चाहे भाषण नहीं करो, सुनना ध्यान से बाबा ने क्या कहा। चाहे भाषण नहीं करो, प्रोग्राम ज्यादा नहीं कर सकते हो, कोई हर्जा नहीं है। कर सकते हो तो बाबा ने कहा और ही करो, लेकिन अगर नहीं कर सकते हो तो कोई हर्जा नहीं है। खजानों को सफल करो। सुनाया ना, मनसा से शक्तियों का खजाना देते जाओ, वाणी से ज्ञान का खजाना, कर्म से गुणों का खजाना, बुद्धि से समय का खजाना, संबंध संपर्क से खुशी का खजाना सफल करो। तो सफल करने से सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। क्या कहा बाबा ने? अगर कर सकते हो तो प्रोग्राम करो, भाषण करो, सेवाएं करो। और अगर हैंड्स नहीं है, कर ही नहीं सकते, कोई साधन ही नहीं है, करना हो ही नहीं रहा है,
बाबा ने कहा फिर उसके अलावा भी बाबा ने बहुत सारे काम दिए हुए हैं, मनसा, वाणी, कर्म, बुद्धि और संबंध संपर्क। इसे तो सफल करो। तो सफल करने से सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे, सहज उड़ते रहेंगे, क्योंकि दुआएं एक लिफ्ट का काम करती हैं, सीढ़ी का नहीं। इसलिए नुमा शाम के अंदर, अमृत वेले के अंदर, दिन के बीच बीच के अंदर जब भी हम योग में बैठे तो उस समय भी क्या करें? दान। किसका दान? मनसा के द्वारा किसका दान करने के लिए कहा सुरेंद्र भाई जी बाबा ने? शक्ति। मनसा के द्वारा शक्तियों का दान करना है। मनसा का मतलब क्या होता है? जो संकल्प विचार हमारे उठ रहे हैं कि संसार की हर दुखी आत्मा सुखी हो रही है, तो सुख की शक्ति वहां तक पहुंचाएं। लाइट माइट जिसको हम सकाश बोलते हैं। तो बाबा ने कहा तो फिर ये जो दुआएं है ना, ये लिफ्ट का काम करेगी, सीढ़ी का नहीं। समस्या आई, मिटाया, कभी 2 दिन लगाया, कभी 2 घंटा लगाया, तो ये सीढ़ी चढ़ना है। सफल करो, सफलता मूर्त बनो, तो दुआओं की लिफ्ट से जहां चाहे वहां सेकंड में पहुंच जाएंगे। चाहे सूक्ष्म वतन में पहुंचो, चाहे परम धाम में पहुंचो, चाहे अपने राज्य में पहुंचो, सेकंड में। लंदन में प्रोग्राम किया था 1 मिनट, तो बाप दादा कहते हैं 1 सेकंड। 1 सेकंड में दुआओं की लिफ्ट में चढ़ जाओ। सिर्फ स्मृति का स्विच दबाओ और बस मेहनत मुक्त। देखो बाबा हमको कब से कह रहे हैं? सेकंड में तुम्हें जीवन मुक्ति मिलती है, सेकंड में परिवर्तन होता है। और अब हमारे सामने 2 बड़े हादसे होकर के गए इस 2025 में, जो सेकंडों में होकर के गए हैं। अभी उत्तराखंड का बताया, 30 सेकंड के अंदर अंदर सब पानी से भर गया, सब खत्म। और कितनी जानें गई हैं, कितना नुकसान हुआ है, बहुत कुछ अभी तक भी नुकसान ही है। और दूसरा ये एरोप्लेन वाला हुआ था गुजरात के अंदर, तो 37 सेकंड के अंदर सब खत्म हो गए, 200 से अधिक लोग जो भी थे, है ना, सेकंड में। तो बाबा ने कहा सेकंड में ये हो रहा है, सेकंड में तुम्हें भी कहाँ पहुंच जाना है? पहुंचो सूक्ष्म वतन में, परम धाम में, सत्युग की नई दुनिया में, अपने मधुबन घर में, सूक्ष्म वतन में, परम धाम में, सतयुग में, मधुबन में। फिर से आ जाओ। तो बाबा ने कहा सिर्फ क्या करना है? समृद्धि का स्विच दबाना है बस, और मेहनत मुक्त हो जाओ। तो आज डबल विदेशियों का दिन है ना, तो बाप दादा पहले डबल विदेशियों को किस स्वरूप में देखना चाहते हैं? तो 3 बाबा ने हमारे रूप देखे हैं, मेहनत मुक्त, सफलता मूर्त और दुआओं के पात्र। मेहनत मुक्त, पुरुषार्थ में क्या करना है? मेहनत मुक्त। खजानों का दान करने में क्या बनना है? सफलता मूर्त। और फिर सामने वाली आत्माएं हमें क्या देंगे? दुआएं। तो बन जाएंगे दुआओं के पात्र। बाबा ने पूछा बनेंगे ना? बनेंगे, क्योंकि डबल विदेशियों का बाप से प्यार अच्छा है। शक्ति चाहिए लेकिन प्यार अच्छा है। कमाल तो की है ना, देखो 90 देशों से अलग अलग देश, अलग अलग रस्म रिवाज, लेकिन 5 ही खंडों के एक चंदन के वृक्ष बन गए हैं, एक वृक्ष में आ गए हैं। एक ही ब्राह्मण कल्चर हो गया है। अभी इंग्लिश कल्चर है क्या? हमारा कल्चर इंग्लिश है? नहीं, हमारा कल्चर ब्राह्मण है। एक हो गए है ना। बाप दादा इसकी मुबारक दे रहे हैं कि सभी एक वृक्ष के बन गए। कितना अच्छा लगता है। किसी से भी पूछो, अमेरिका से पूछो, यूरोप से पूछो आप कौन हो, तो क्या कहेंगे? कौन है हम? पार्वती बहन। बाबा के किसी भी बच्चे से पूछो, अमेरिका वाले से, यूरोप वाले से, देश वाले से, देश में भी अलग अलग राज्य वाले से, तो सब क्या कहेंगे? हम क्या हैं? हिंदू कहेंगे। क्या कहेंगे लक्ष्मी बहन? क्या कहेंगे? ब्राह्मण। कि हम कौन हैं?
ब्राह्मण है। बाबा के बच्चे जो अमेरिका के अंदर हैं, यूरोप के अंदर हैं, यूके के अंदर हैं, अफ्रीका के अंदर हैं, चीन जहाँ के अंदर भी हैं, तो वो सभी क्या कहेंगे कि अब हम कौन है? ब्राह्मण। कौन है? या कहेंगे यूके के हैं, अफ्रीकन हैं, अमेरिकन हैं? नहीं, ये सब तो ब्राह्मण हो गए हैं, एक मत हो गए हैं, एक स्वरूप के हो गए हैं, ब्राह्मण और एक ही श्रीमत। इसमें मजा आता है ना? मजा है या मुश्किल है? मुश्किल तो नहीं है ना? कान हिला रहे हैं। अच्छा, बाप दादा सभी सेवा में क्या नवीनता देखना चाहते हैं? तो जो भी सेवा कर रहे हो बहुत 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 अच्छी कर रहे हो, उसकी तो मुबारक है ही, लेकिन आगे क्या एडिशन करना है? आप लोगों के मन में है ना कि कोई नवीनता चाहिए। तो बाप दादा ने देखा, जो भी प्रोग्राम किए, समय भी दिया और मोहब्बत से भी किया, मेहनत भी मोहब्बत से की है, और अगर स्थूल धन भी लगाया है तो वो भी पदम गुणा होके आपके परमात्मा बैंक में जमा हो गया है। वो लगाया क्या है? जमा ही किया है। तो रिजल्ट में देखा गया कि संदेश पहुंचाने का कार्य, परिचय देने का कार्य सभी ने बहुत अच्छा किया, चाहे वहां भी किया और चाहे दिल्ली में भी हो रहा है, लंदन में भी हुआ, और डबल फॉरेनर्स भी जो कॉल ऑफ टाइम व पीस ऑफ माइंड का प्रोग्राम करते हैं, वो सब प्रोग्राम बाप दादा को बहुत अच्छे लगते हैं। और जो भी काम कर सको करते रहो, संदेश तो मिलता है, स्नेही भी बनते हैं, सहयोगी भी बनते हैं, संबंध में भी कोई कोई आ जाते हैं, लेकिन अभी एडिशन चाहिए। जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम करते हो उसमें संदेश तो मिलता है, लेकिन कुछ अनुभव करके जाएं, वो अनुभव बहुत जल्दी आगे बढ़ाता है। जैसे ये कॉल ऑफ टाइम या पीस ऑफ माइंड के अनुभव थोड़ा ज़्यादा करते हैं, लेकिन जो बड़े प्रोग्राम्स होते हैं उनमें संदेश तो बहुत अच्छा मिल जाता है, लेकिन जो भी आए उसकी पीठ करके अनुभव कराने का लक्ष्य रखो, कुछ ना कुछ अनुभव करें, क्योंकि अनुभव कभी भी भूलता नहीं है, और अनुभव ऐसी चीज है जो ना चाहते हुए भी उस तरफ खींचेंगे। तो बाप दादा पूछते हैं, पहले जो सभी ब्राह्मण हैं वो ज्ञान की जो भी पॉइंट्स हैं उसके स्वयं अनुभवी बने हो, हर शक्ति का अनुभव किया है, हर गुण का अनुभव किया है, आत्मिक स्थिति का अनुभव किया है, परमात्मा प्यार का अनुभव किया है, ज्ञान समझना इसमें तो पास हो, नॉलेजफुल तो बन गए। इसमें तो बाप दादा भी रिमार्क्स देते हैं, नंबर देते हैं, ठीक है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ड्रामा क्या है, तो ज्ञान तो समझ लिया है, लेकिन जब चाहें, जितना समय चाहें, जिस परिस्थिति में हो उस परिस्थिति में आत्मिक बल का अनुभव हो, परमात्म शक्ति का अनुभव हो, क्या वो होता है? जिस समय, जितना समय, जैसा अनुभव करना चाहो, क्या वैसा होता है? कि कभी कैसे और कभी कैसे? सोचो मैं आत्मा हूँ और फिर बार बार देहाभिमान आ जाए तो अनुभव क्या काम में आया? अनुभवी मूर्त, हर सब्जेक्ट के अनुभवी मूर्त, हर शक्तियों के अनुभवी मूर्त, तो स्वयं में भी अनुभव को और बढ़ाओ। बाबा ने कहा है, ऐसे नहीं कि नहीं है, लेकिन कभी कभी है, सम टाइम। तो बाप दादा सम टाइम नहीं चाहते, समथिंग हो जाता है तो सम टाइम भी हो जाता है, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है। पूछते हैं क्या बनने का लक्ष्य है? क्या बनने का लक्ष्य है ब्राह्मणों का? ब्राह्मणों का क्या बनने का लक्ष्य है? देवता और ये तो बाद में बनेंगे, पहले क्या बनना है? बाप समान बनना है। बाप समान बनने का मतलब विश्व कल्याणकारी बनना, बाप समान बनने का मतलब अथक सेवाधारी बनना। बाबा 92-93 ईयर्स के थे, लेकिन उस समय तक भी क्या कर रहे थे? सेवा कर रहे थे। वो सेवा कोई
सिर्फ मुख की सेवा नहीं थी, सिर्फ मनसा सेवा नहीं थी, बाबा अपने हाथों से लेटर लिखने की सेवा कर रहे थे, बाग बगीचों में घूमने की सेवा, उनको संभालने की सेवा, बच्चों को प्रेरणा देने की सेवा और क्लासेस कराना, मुरली कराना, योग और सबके साथ बैठना, समस्याएं सुनना, समाधान देना। तो हर काम में हमें क्या बनना है? बाप समान। तो पूछते हैं क्या बनने का लक्ष्य है? तो सब कहते हैं बाप समान। एक ही जवाब सभी देते हो, तो बाप समान। अब बाप तो सम टाइम और समथिंग नहीं था। समथिंग का मतलब कुछ कुछ और सम टाइम का मतलब कभी कभी। ब्रह्मा बाप सदा राजयुक्त, सदा योग युक्त, हर शक्ति में सदा, कभी कभी नहीं। अनुभव जो होता है वो सदा काल चलता है, वो सम टाइम नहीं होता। तो स्वयं अनुभवी मूर्त बन, हर बात में, हर सब्जेक्ट में अनुभवी, ज्ञान स्वरूप में अनुभवी, योग युक्त में अनुभवी, धारणा स्वरूप में अनुभवी। अंडरलाइन, बाबा ने कहा अंडरग्राउंड सेवा, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में अनुभवी, तब कहेंगे पास विद ऑनर। तो हर सेवा का क्या लेना है हमें? हर सेवा का क्या करना है? अनुभवी मूर्त बनना है, तभी औरों को क्या बना पाएंगे? बोलो। खुद को हर शक्ति का अनुभव होगा, तभी सब आत्माओं को क्या कर सकेंगे? सभी शक्तियों का अनुभव करा सकेंगे। ऐसे चुप होकर के क्यों बैठे रहते हो? मगन हो जाते हो हैं? ऐसे मगन नहीं होना है। जब पूछ रहे हैं तब तो कुछ तो बोलना ही है ना। इतना सीरियस होकर के, इतना मगन, इतना गंभीर होकर के नहीं। थोड़ा इंटरेस्ट कि बाबा अगर कोई बात पूछ रहे हैं तो वो बात बोलनी तो पड़ेगी। तो हमें भी तो पता चले यहीं बैठे हो कि कई बार घूम रहे हो। क्योंकि अगर बाबा की याद में होंगे तो बाबा की कोई तो पॉइंट सुनाएंगे ना। तो बताओ क्या लक्ष्य है हमारा? अब तो बोलो क्या लक्ष्य है हमारा? बनाना है। तो उसके लिए बाबा ने कौन सा शब्द याद कराया? सदा। सदा योग युक्त, सदा ज्ञान युक्त, सदा राज युक्त, सदा धारणा मूर्त। तो बाबा ने कहा जब इन सब का सदा खुद अनुभव करेंगे तब औरों को करा सकेंगे और तभी कहलाएंगे पास विद ऑनर। तो क्या बनना चाहते हो? पास होना चाहते हो या पास विद ऑनर बनना चाहते हो? पास करने वाले तो पीछे भी आएंगे। आप तो टू लेट से पहले आ गए हो, चाहे अभी नए भी हैं, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। लेट का बोर्ड लग चुका है, टू लेट का नहीं लगा है। इसलिए चाहे कोई नए भी हैं लेकिन अभी भी तीव्र पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ नहीं तीव्र, तो आगे जा सकते हैं, क्योंकि नंबर आउट नहीं हुआ है। सिर्फ 2 नंबर आउट हुए हैं, बाप और माँ का। अभी कोई भी भाई बहन का तीसरा नंबर आउट नहीं हुआ है। भले आप कहेंगे दादियों से बहुत प्यार है, बाप का भी दादियों से बहुत प्यार है, लेकिन नंबर आउट नहीं हुआ है। इसलिए आप बहुत बहुत सिकिल दे, लाडले भाग्यवान हो। जितना उड़ना चाहो उतना उड़ो, क्योंकि देखो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको बाप अपनी अंगुली दे करके चलाता है, एक्स्ट्रा प्यार करता है। और बड़े को अंगुली से नहीं चलाता है, वो अपने पाँव से चलता है। तो नया भी कोई मेकअप कर सकता है, गोल्डन चांस है। लेकिन जल्दी जल्दी टू लेट का बोर्ड लगना है, इसलिए पहले ही कर लो। नए जो पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। बाबा ने कहा अच्छा, मुबारक हो, पहली बार ही अपने घर मधुबन में पहुंच गए हो। इसलिए बाप दादा और सारा परिवार, चाहे देश वाले हैं चाहे विदेश वाले, सबकी तरफ से पदम गुणा मुबारक हो। अच्छा, सभी सेकंड में जिस स्थिति में बाप दादा डायरेक्शन दे, उसी स्थिति में सेकंड में पहुंच सकते हो।
कि पुरुषार्थ में समय चला जाएगा, अभी प्रैक्टिस चाहिए सेकंड की, क्योंकि आगे जो फाइनल पेपर आने वाले हैं जिसमें पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट मिलना है उसका अभ्यास अभी से करना है। तो सेकंड में जहां चाहे, जो स्थिति चाहे, उस स्थिति में स्थित हो जाएं। तो एवर रेडी, रेडी हो गए। अभी पहले एक सेकंड में, अब बाबा ड्रिल करा रहे हैं, तो आराम से रिलैक्स होकर के बैठ जाओ। अभी पहले एक सेकंड में पुरुषोत्तम संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण हूं, इस स्थिति में स्थित हो जाओ। अभी मैं फरिश्ता रूप हूं, डबल लाइट हूं, विश्व कल्याणकारी बन मनसा द्वारा चारों ओर किरणें देने का अनुभव करो। तो बाबा ने कहा ऐसे सारे दिन में सेकंड में स्थित हो सकते हो, इसका अनुभव करते रहो, क्योंकि अचानक कुछ भी होना है। अंडरलाइन, अचानक कुछ भी होना है, ज्यादा समय नहीं मिलेगा। हलचल में सेकंड में अचल बन सकते हो, इसका अभ्यास स्वयं ही अपना समय निकाल बीच बीच में करते रहो। तो अब अपनी चेकिंग करो कि जैसे हम कोई नुकसान सुनते हैं कि कहीं पर ये गिर गया, कहीं पर ये हो गया, भूचाल आ गया, जो भी है, तो उस समय हम बाबा से ये कहने लग जाते हैं कि बाबा सब अच्छा कर दो, बाबा सब राहत मिल जाए, बाबा सब सुखी हो जाए। ये वाला काम करते हैं, उसको रोकने का काम करते हैं, या फिर वहां पर बैठी हुई, दबी हुई, मरी हुई आत्माओं को सकाश देने का काम करते हैं। क्या करते हैं? जैसे बम गिरे, जैसे स्कूल के अंदर हुआ, ऐसे किया बाबा, जो बच्चे हॉस्पिटल में स्वस्थ हो गए, जो आत्मा यही है बाबा के, बाबा उनको आप सब सारी याद मेरी गंगा में बाबा सत्या दे उनके घर में खुशियाँ आए वापस से, आप कैसे कोई नहीं ऐसा। और क्या करते हैं? और ये देते हैं। तो सुनो बाबा ने क्या कहा। तो बाबा ने कहा कि अभी सब अचानक होना है, इससे मन का कंट्रोल सहज हो जाएगा। इस समय निकाल के बीच बीच में सकाश देंगे। तो बाबा ने कहा मन पर कंट्रोल सहज हो जाएगा, और कभी संगम युग पर हूँ, कभी फरिश्ता हूँ। ऐसा करने से कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर बढ़ती जाएगी। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पत्र बहुत आए हैं, अनुभव भी बहुत आए हैं। तो बाप दादा बच्चों को रिटर्न में बहुत बहुत दिल की दुआएं और दिल का याद प्यार पदम गुणा दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं, चारों ओर के बच्चे सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। जो नहीं भी देख रहे हैं वो भी याद में तो हैं। सबकी बुद्धि इस समय मधुबन में ही है। तो चारों ओर के हर एक बच्चे को नाम सहित याद प्यार स्वीकार हो। सभी सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा ऊंची स्थिति में उड़ते रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्नेह में लवलीन रहने वाले समाये हुए बच्चों को, सदा मेहनत मुक्त, समस्या मुक्त, विघ्न मुक्त, योग युक्त, राजयुक्त बच्चों को, सदा हर परिस्थिति में सेकंड में पास होने वाले, हर समय सर्वशक्ति स्वरूप रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता
बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। आज का वरदान है गोल्डन एजेड स्वभाव द्वारा, मतलब सतयुगी स्वभाव बोलेंगे जिसको, तो गोल्डन एजेड स्वभाव द्वारा गोल्डन एजेड सेवा करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। जिन बच्चों के स्वभाव में ईर्ष्या, सिद्ध और जिद के भाव की अथवा किसी भी पुराने संस्कार की अलॉय मिक्स है, जिन बच्चों के स्वभाव में ईर्ष्या, सिद्ध और जिद के भाव की या किसी भी पुराने संस्कार की अलॉय मिक्स नहीं है, वे है गोल्डन एजेड स्वभाव वाले। ऐसा गोल्डन एजेड स्वभाव और सदा हांजी का स्वभाव संस्कार बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे जैसा समय, जैसी सेवा, वैसे स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन जाते हैं। सेवा में भी अभिमान और अपमान की अलॉय मिक्स ना हो, तब कहेंगे गोल्डन एजेड सेवा करने वाले। तो बाबा ने सत्युगी स्वभाव भी बता दिया और उसी स्वभाव से सेवा भी कैसे होनी चाहिए वो भी बता दिया। तो स्वभाव कैसा? जिस स्वभाव में कोई ईर्ष्या नहीं, जिद नहीं और सिद्ध करने का भाव नहीं है और पुराने संस्कार की कोई अलॉय नहीं है। मतलब हम सेवा में होते हैं लेकिन सेवा के अंदर भी लौकिक भाव ही दिखता है। अपने वाले को किसी को देख लिया तो हम अपनी भाषा शुरू कर देते हैं, या फिर उसी तरीके से हंसना, उसी तरीके से बोलना, उसी तरीके से लौकिक में ऐसे से। तो बाबा ने कहा ये सारा स्वभाव को साइड में करो और जैसा समय वैसे खुद को चेंज करके सेवा करो, और सेवा में भी ना अभिमान और ना अपमान ये मिक्स ना हो, तब कहेंगे कि हमारी जो सेवा है वो गोल्डन एज सेवा। तो सेवा करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सेवा भाव से करना, और सेवा लगनी चाहिए कि जो इस हाथ से की और इस हाथ को भी नहीं मालूम पड़ी, ऐसा। और ऐसा नहीं है कि सेवा करेंगे तो अभिमान और अपमान, माना ना हमारी आलोचना होगी और ना हमारी महिमा होगी, दोनों ही होगी। आलोचना भी होगी, युद्ध के मैदान में जाएंगे तो आलोचना भी होगी और महिमा भी होगी, लेकिन बाबा ने कहा ये दोनों ही मेरी नहीं है। आलोचना है तो भी समझो बाबा की ही है, बाबा जाने, बाबा का काम जाने, और महिमा है तो भी किसकी है? बाबा की है, बाबा जाने, बाबा का काम जाने। हमारा काम तो सिर्फ किससे है? सेवा से। तो जो भी लोग महान बने इस धरती पर, चाहे वो राष्ट्र की सेवा वाले भगत सिंह हो, चाहे वो अध्यात्म की सेवा वाले कम उम्र के अंदर स्वामी विवेकानंद हो, जिन्होंने 40 साल की उम्र भी पूरी नहीं की, जिस 40 साल की उम्र में लोगों को कहते हैं कि आओ मेडिटेशन सीखो, और उनकी रुचि नहीं है उस उम्र के अंदर भी बहुत कुछ चाहने की इच्छाएं हैं। उस उम्र के अंदर बहुत लोग बहुत कुछ करके दुनिया के लिए चले गए, अच्छा। और वो किस भाव से हुआ? क्योंकि उन्होंने अपमान और महिमा दोनों में ही खुद को नहीं लाया, सेवा किया। और स्लोगन है आज का, क्यों क्या के प्रसन्न चित्र हो। क्यों क्या के प्रश्नों को समाप्त कर सदा प्रसन्न चित्र हो। तो ये ऐसा क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, ये क्या हुआ। तो इसका क्या उत्तर है? उत्तर तो है, बताओ क्या उत्तर है? ये ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, ये प्रश्न तो आएगा ही। अभी हम कोई संपूर्ण तो बन नहीं गए हैं कि प्रश्न भी नहीं आएगा। प्रश्न तो आता है, नहीं आता आपके मन में? बाबा ये ऐसा क्यों हो गया, बाबा ये क्या हो गया, अब बाबा ये कैसे होगा। तो जो प्रश्न आते हैं बाबा ने कहा इनको समाप्त करो और प्रसन्न चित्र हो। तो समाप्त कैसे करेंगे? प्रैक्टिकल बताओ। मन शीतल हो जाता है बाबा को याद करके, और हाँ
कि ड्रामा के अंदर हमारा किया हुआ आगे आ रहा है बाबा, अब आप भी आओ, शक्ति दो। और क्यों हुआ, क्या हुआ? तो जो हुआ अच्छा हुआ, अब जो हो रहा है वो अच्छा ही है, और जो होगा देखा जाएगा अच्छे ते अच्छा है। तो क्यों क्या का है ही नहीं, तो जब बीज बोए हैं अपनों ने ही, तो काटने भी वो वाली बात। इसलिए सदा क्या रहो, प्रसन्न चित्त रहो, क्योंकि भाग्य विधाता ने हमारा भविष्य का उद्घाटन किया है कि तुम्हारा भविष्य सतयुग के अंदर ही है, तुम स्वर्ग के अंदर ही आने वाले हो। तो फिर बाबा ने कहा प्रसन्न चित्त रहो। और आज के अव्यक्त इशारे हैं, लवलीन स्थिति वाले समान आत्माएं सदा के योगी हैं, योग लगाने वाले नहीं लेकिन है ही लवलीन, अलग ही नहीं है। तो याद क्या करेंगे, सदा स्वतः ही योग्य है। जहाँ साथ होता है तो याद स्वतः ही रहती है। तो समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है, समाये हुए रहने की है। तो ये आज की मुरली है। अभी इस मुरली को हम फ्लो चार्ट के तरीके से देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप बाबा ने हमें क्या कहा है। तो आज की इस मुरली में बाबा ने हमें परमात्म स्नेह का अनुभव सबको कराओ ऐसा कहा। बाबा ने कहा स्नेही तो बने हैं, सहयोगी भी बने हैं, और बहुत सारे भाषण करते हैं और बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं। बाबा ने कहा प्रोग्राम नहीं कर सको, भाषण नहीं कर सको, कोई हर्जा नहीं है। बाबा ने कहा करो, लेकिन अगर नहीं कर सको तो कोई हर्जा नहीं है, लेकिन एक काम जरूर करो, और वो है सबको बाबा के परमात्म स्नेह का अनुभव जरूर कराओ, बाबा के घर के स्नेह का अनुभव जरूर कराओ। तो स्नेह ही है। स्नेह के बारे में बाबा ने 3 बातें बताई हैं। तो स्नेह है जो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। जब तक हमारा प्यार है तब तक ये बीके लाइफ हमें अच्छी लगेगी। जिस दिन प्यार खत्म हो गया उस दिन एक ड्यूटी की तरह लगेगा कि जाएं और अपना काम पूरा करके आए। तो स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। स्नेह है जो सहज योगी बनाता है, मेहनत कम करवाता है। और बाबा ने कहा स्नेह के लिए क्या कहा, सदा स्नेही रहना है, सम टाइम नहीं, कभी कभी नहीं, सदा स्नेही। फिर बाबा ने स्नेही बनने के साथ साथ अखंड महादानी बनने के लिए कहा। तो चारों बातें बाबा ने याद दिलाई। मनसा के द्वारा शक्तियों का दान करना है, वाणी के द्वारा ज्ञान का दान, कर्म के द्वारा गुणों का दान, और संबंध संपर्क के द्वारा खुशी का दान। कि जो जिनके पास में जाकर के खड़ी हो जाओ वो लोग क्या हो जाए, खुश हो जाए। अभी तक उदास थे, लेकिन हमारे साथ रह करके, हमारे साथ सुन करके, बोल करके ऐसे कुछ बात हमने बोली कि उनको खुशी मिली है। और बाबा ने इन खजानों के बारे में बताया कि जितना ये खजाने देंगे उतना ये खजाने बढ़ेंगे। हमारे पॉकेट के अंदर 100 रुपए हैं, 100 में से 50 हमने दे दिए तो कितने रह गए या बढ़े हैं? 100 में से 50 अगर दे दिए तो कम हो गए या बढ़ गए हैं? तो स्थूल धन होता है वो देने से कम होता है, बढ़ता नहीं है। लेकिन अगर ये क्या बोलेंगे, इनको सूक्ष्म धन बोलेंगे, या ये मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, ये वाला खजाना बोलेंगे। जितना हम देते हैं उतना हमारा खुशी का दान देंगे तो हमारी खुशी बढ़ेगी। अब ये देखो हम मुरलियाँ, अव्यक्त मुरलियाँ कर रहे हैं, ये हमारी सारी पट्टियाँ चल रही है। तो ज्ञान का दान करेंगे तो ज्ञान कम होगा कि बढ़ेगा? ज्ञान तो बढ़ेगा। ऐसे ही मनसा के द्वारा शक्तियों का, और संसार के सभी माता पिता और बच्चों को, सेवा केंद्रों को, दीदियों को, ब्राह्मणों को, सबको सकाश दो। तो बाबा ने मुरली के अंदर बोला दोगे उनको, नजदीक वालों को अपने आप मिल जाएगा, हमारे वाले भी उसके अंदर ही होंगे। और हम कहाँ लगे हुए हैं, ये सूरज है, और सूरज के सामने मानो किसी माता का बच्चा है। अब माँ को सूरज की शक्ति बच्चे तक पहुंचानी है, लेकिन बीच में उस माँ का क्या आ गया, मोह आ गया। बाबा की किरणें मेरे बच्चे के अंदर जा रही है, मेरा बच्चा बिल्कुल सुरक्षित हो रहा है। वो शक्ति बाबा की यहाँ तक जाएगी नहीं, क्योंकि सूरज और उस बच्चे के बीच में एक दीवार खड़ी हो गई है बहुत बड़ी। और वो कौन सी दीवार है? मोह की दीवार है कि मेरा बच्चा बाबा की छत्र छाया में है, मेरा बच्चा बाबा के साथ है, मेरे बच्चे के ऊपर ये है। बाबा ने कहा ये मोह है। तभी फिर माताएं क्या करती है, भाई क्या करते हैं, फिर वो दीदियों को बोलते हैं कि आप योग लगाना। उनको क्यों बोलते हैं योग लगवाने का? क्योंकि उनका मोह नहीं है, उनका कोई मोह नहीं है, इसलिए बाबा की किरणें आ रही है और उस आत्मा में जा रही है। तो इसका क्या समाधान है? इसका ये समाधान है
कि बहुत सारे बच्चों के बीच में जिनको असफलता मिल रही है, फेल हो रहे हैं, उन बच्चों के बीच में अपने वाले बच्चों को भी डाल दो। और देखो बाबा संसार के सभी बच्चों को अपनी शक्ति दे रहे हैं, सभी शराब से छूट रहे हैं, सभी नॉन वेज से छूट रहे हैं, सभी ड्रग्स से छूट रहे हैं, सभी क्लब में जाने का रास्ता भूल रहे हैं, सभी की गंदी आदतें खत्म हो रही है। अब इन बच्चों के बीच में एक बच्चा किसका है? मेरा भी तो है। तो अब बाबा की सिद्धि लट जा रही है। तो ये चीज है, ऐसे दान करना होता है। तो जितना करेंगे उतना बढ़ेगा। और अब बाबा ने हमें क्या जिम्मेवारी दी है कि हमारा समय और हमारा संकल्प, हमारा टाइम और हमारा एक एक विचार जो उठ रहा है वो किसके लिए होना चाहिए? विश्व की सेवा के लिए। अभी हम जिंदा बैठे हैं। अब हम जिंदा क्यों हैं? जो जो ज्ञान में आता है वो ज्ञान में आकर के यही बोलता है कि मैं तो मर चुकी थी, ये तो बाबा का ज्ञान है जिसने मुझे नया जीवन दे दिया। बताओ सच है कि झूठ है? अब ये नया जीवन फिर मिला किस लिए हमको? अब ये नया जीवन मिला है सिर्फ सेवा करने के लिए। घर बार को संभालते हुए विश्व की सेवा पर है। कल की मुरली में था ना, अननोन है हम, हमें कोई भी जानता नहीं है, लेकिन हम हैं सेवा पर। आर्मी वालों ने तो ड्रेस पहनी हुई है तो उनको सब जानते हैं। पुलिस वालों ने भी ड्रेस पहनी हुई है, उनको सब जानते हैं कि ये राष्ट्र की सेवा पर है। लेकिन हमने ऐसी कोई ड्रेस नहीं पहनी हुई, लेकिन हम भी सेवा पर हैं। और जब हम विश्व की सेवा करेंगे तो हमें बदले में क्या मिलेंगी? दुआएं मिलेंगी। और ये दुआएं हमारे लिए सीढ़ी का नहीं, लिफ्ट का काम करेगी। सीढ़ी के लिए बाबा ने बताया बात आती है 2 दिन में या 2 घंटे में खुद को ठीक करते हो, लेकिन अगर जिसके पास दुआओं का स्टॉक बहुत है तो बात आई, इधर से आई और इधर से चली गई, ऐसा हुआ। और अब बाबा ने कहा कि सेवा में नवीनता जरूर करनी है, अनुभवी, स्वयं अनुभवी मूर्त बनना है और फिर सर्व को अनुभवी मूर्त बनाना है। और फिर बाबा ने सेकंड की स्थिति बताई कि पूरे दिन में बीच बीच में, ये होमवर्क है आज सभी का, पूरे दिन के अंदर बीच बीच में मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ, मैं विश्व कल्याणी हूँ। तो बाबा ने कहा सेकंड की स्थिति बनाओ, तो फिर अचानक जो पेपर आने वाले हैं सेकंड के, उसमें भी पास हो जाओगे, क्योंकि सेकंड वाला काम हमें आता है। ठीक है। और आज का वरदान क्या था? स्वभाव कैसा होना चाहिए? गोल्डन एज और प्लस कौन सी आदत होनी चाहिए? हाँ जी, बाबा ने कहा ये 2 बातें होनी चाहिए। गोल्डन एज स्वभाव होना चाहिए, ना अपमान, ना अभिमान, ना जिद, ना सिद्ध, ना रूठना, ना रूसना, कुछ भी नहीं। मिल रहा है तो अच्छा है, ना मिल रहा है तो खुद का कुछ ढूंढो, कोई सेवा करो। सेवा मिल गई तो अच्छी बात है, सेवा नहीं मिली है तो बाबा ने कहा सारा जंगल शिकार से भरा हुआ है, जाओ शिकार करो अपने आप, लेकिन वो तो खुद ही करना पड़ेगा। तो हाँ जी का संस्कार और गोल्डन एज का स्वभाव चाहिए। और स्लोगन क्या था? क्यों क्या को खत्म करो और सदा प्रसन्न चित्त रहो। तो ये है मुरली का सार, एक फ्लो चार्ट के रूप में ग्रुप में ये चार्ट भेज दिया जाएगा, जिससे मुरली की मेन पॉइंट लाइन वाइज सारी हम याद कर सकते हैं। तो आज का होमवर्क है, आज पूरे दिन में 11 बार, आज पूरे दिन में 11 बार इन तीनों स्थिति का अनुभव करना है। बीच बीच में बैठ के नहीं करना, काम करते करते बीच में करना है। अभी अभी श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, एकदम श्रेष्ठ ब्राह्मण कैसा होगा? जिसके आंखों के अंदर, चेहरे के अंदर वो शीतलता, वो रूहानियत, वो श्रेष्ठता दिख रही है, जैसे ब्रह्मा बाप के एकदम नजदीक है मैं आत्मा। और फिर फरिश्ता हूँ और फिर पूरी दुनिया को सकाश दे रहा हूँ, विश्व कल्याण करूँ। ठीक है। ओम शांति। तो आज 11 बार ये करना है सभी को।